जाते जाते सुन यहाँ शब्दों के तूफान, अनुशासन होता जहाँ गुरु से मिलता ज्ञान। अर्थात हे विद्यार्थी, विद्यालय में प्रवेश करते हुए इन शब्द रूपी कटाक्षों को भी सुनता जा। बिना अनुशासन के कुछ भी प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। अर्थात जहाँ अनुशासन का पालन किया जाता है वहाँ गुरु से ज्ञान प्राप्ति में सहजता होती है। जीवन में अनुशासन बहुत महत्व रखता है। घट घट शब्द जुटाए के, ध्यान दीजिए, घट घट शब्द जुटाए के ग्रंथ बने हैं महान। देख गुरु की लालसा, शीतलता नवा ध्यान। अर्थात एक एक शब्द जोड़कर ग्रंथों का निर्माण हुआ है। शब्द रचना को गुरुओं ने अपने कौशल, बुद्धि, खोज आदि के आधार पर ग्रंथों के रूप में महत्वपद किया है। गुरुओं की जिज्ञासा, लालसा, शीतलता और ध्यान इत्यादि की मदद से यह संभव हो पाया है। अतः ग्रंथों का सम्मान सदैव करना चाहिए, क्योंकि यह तार्किक विषय भी है कि गुरुओं, विद्वानों की वजह से ग्रंथों का महानतम पद दिया जाता है। अनुशासन के साथ ही प्रगति और सम्मान, जरा बताओ आप ही गुरु बिना कहाँ ज्ञान। हे विद्यार्थी, हे मनुष्य, अनुशासन के साथ ही प्रगति और सम्मान तत्पर रहते हैं। जहाँ अनुशासन होता है वहाँ प्रगति होती है तथा सम्मान निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अनुशासन रूप की देन होता है, लेकिन लेखक आप सबसे पूछता है कि आप ही बताओ, क्या गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना संभव है? और अनुशासन का बोध भी गुरु से ही संपन्न होता है। सच, दया, सम्मान पाकर हर घटना से सीख। ध्यान दीजिए, सच, दया, सम्मान पाकर हर घटना से सीख। दुर्घटना होती जहाँ नियम भंग की रीत। अर्थात सच, दया, सम्मान इत्यादि पाकर मनुष्य, प्राणी आदि को पल पल की घटित घटनाओं से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ नियम टूटे जाते हैं या नियमों का उल्लंघन होता है वहीं दुर्घटना की संभावना अत्यधिक होती है। अतः सदैव नियमों का पालन करने की कोशिश करते रहें। अपने जीवन में अपने लिए कुछ नियम बनाएं और उनका अनुसरण अवश्य करें। ज्ञानी माथा चालता, चलवे मूरख जुबान। ध्यान दीजिए, ज्ञानी माथा चालता, चलवे मूरख जुबान। आपन आपन रस चखे, फकत दो इंसान। अर्थात सांसारिक प्राणियों के बारे में कहा जाता है कि जो ज़्यादा समझदार होता है उसका दिमाग हमेशा चलता रहता है, और जो मूर्ख मनुष्य होता है वह हमेशा बग बग जुबान चलाते रहते हैं। अपने अपने गुणों से जीवन का आनंद चखते हैं। समझदार इंसान का दिमाग ज़्यादा चलता है और मूर्ख लोगों की जुबान। दोनों ही प्रकार के लोगों से संसार भरा पड़ा है और दोनों अपनी अपनी विशेषता का रस जीवन में चखते हैं। अब आपको तय करना है कि व्यर्थ बोलना स्वीकार है या दिमाग से धैर्य रखना चाहिए। पाछे खींचत जात है, आगे छोड़न तीर। बुरे दिना लड़े ना पड़े,
फाटे बनत पनीर। अर्थात फकीर की दृष्टि से जो देखा उसके भाव समर्पित हैं। धनुष बाण यानी कि तीर, संधान में तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तब वह तीर लक्ष्य भेद पाता है। इसी प्रकार दूध से पनीर बनाने के लिए दूध में नींबू या अन्य द्रव्य डालकर पहले उसे फाड़ना पड़ता है, अर्थात दूध फटने के बाद ही पनीर बनता है और उसका आनंद लिया जा सकता है। अच्छे दिन के लिए बुरे दिन से ठीक उसी प्रकार लड़ना पड़ता है जिस प्रकार कभी कभी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बुरे वक्त में तीर की भांति पीछे हटना या कभी कभी दूध से पनीर बनने की क्रिया को भांति फटना यानी कि पीड़ा सहन करना भी पड़ता है। सफलता प्राप्ति के लिए समयानुसार सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। अपना कोई है नहीं फिर